नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू अनदर ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। हम लोग अभी हैं ओरछा में, झांसी के पास। और कल दोपहर हम लोग पटना से चले थे और आज सुबह सुबह ओरछा पहुंचे हैं। वो रोड ट्रिप मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, जिसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। और आज हम लोग ओरछा में रुकेंगे और आज दिन भर ओरछा में घूमेंगे और शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग राजा राम मंदिर से। तो पार्किंग में गाड़ी लगा दी हमने। चलो पहले मंदिर चलते हैं। तो टाइम इज़ 11:30 और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं राम जी का नाम लेकर के। ये है राम राजा मंदिर, ओरछा का बड़ा फेमस टेम्पल है। यहाँ मान्यता ये है कि श्री राम ओरछा के राजा हैं। आज भी यहाँ की जनता उन्हें आज भी राजा के रूप में पूजती है। तो बड़ा सा टेम्पल है, पता नहीं कैमरा अलाउड है कि नहीं। चलो आगे चल के पूछते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अभी वीना और बच्चे गए हैं दर्शन करने के लिए। वो आ जाएंगे तब मैं जाऊंगा दर्शन करने के लिए। ये है चतुर्भुज मंदिर, जो श्री राम का शायद ओरिजिनल मंदिर था। यहाँ की रानी के बारे में मान्यता है, वो राम जी की मूर्ति लाई थी यहाँ स्थापित करने के लिए। क्योंकि मंदिर का काम उस समय कुछ अधूरा था, तो उन्होंने मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। एक बार राम जी की मूर्ति यहाँ रखी गई, फिर ऐसा लोगों का कहना है कि वो यहाँ से उठे ही नहीं, तो ये मंदिर अधूरा ही रह गया। राम जी इसमें कभी आए ही नहीं। और ये रानी का शस्त्रागार हुआ करता था ये मंदिर, जिसको बाद में मंदिर में तब्दील कर दिया गया। तो लोग कह रहे हैं कि भगवान की महिमा है कि जहाँ उनको एक बार स्थापित कर दिया गया फिर वहीं रह गए, और जहाँ भगवान वहीं मंदिर। तो अंदर दर्शन हो गया, बड़ा अच्छा दर्शन हुआ। ओरछा के लोग भगवान राम को अभी भी राजा मानते हैं और बहुत लोगों के हाथ में शादी का कार्ड था। शादी हो रही है तो लोग कार्ड भगवान को भी देने आ रहे हैं, भगवान को भी इनवाइट कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर फोर्ट देखने, ओरछा फोर्ट। और उसी में एक जहांगीर महल है, काफ़ी फेमस है, सामने ही है, वहीं चलते हैं। बंदर प्रसाद लेके भाग गया। खाने दीजिए, ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग ओरछा फोर्ट में एंटर किए हैं। ओरछा के जो रूलर्स थे शायद 1501 से लेके 17वीं 18वीं शताब्दी तक थे, और ये मुगलों के शासन के अंतर्गत ही रहे हैं। ये कोई बहुत बड़े राजा तो नहीं थे, लेकिन इनका ये जो फोर्ट वगैरह है ये आज भी बच गया, इसलिए क्योंकि ये जंगली क्षेत्र में था। और एक ही यहाँ जहांगीर महल है। ओरछा के कौन से राजा थे जो उनको इनवाइट किए थे, याद है? वो तो याद नहीं है। तो हिस्ट्री में तुम PhD हो, याद ही नहीं है। लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि जहांगीर के वीर बुंदेला, अकबर के बाद जब जहांगीर ये बने थे मुगल शासक, तो वो अपने दोस्त के यहाँ आए थे। उनके सम्मान में ये महल बनाया गया था। अब पता नहीं कैसे बनाया गया, कितने सालों में बना। राजा बनाने में इन्होंने बहुत हेल्प किया था। जहांगीर को राजा बनाने में इन्होंने बहुत हेल्प किया था। और यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह बुंदेला, जहांगीर के समय, उन्होंने किसको मारा था जी? अबुल फजल को। हाँ, अबुल फजल जो अकबर के एक नवरत्नों में एक थे, उनको मारा था। मतलब जहांगीर के साथ दोस्ती निभाई थी। तो जहांगीर के सम्मान में यहाँ एक महल भी बनवाया था। नहीं, ये राजा महल है।
तो ये है ओरछा का फेमस जहांगीर महल, जो जहांगीर की याद में बनवाया गया था। और वो एक दिन यहाँ रहे थे ना, सिर्फ एक दिन के लिए वो इस महल में रहे थे। मतलब नवाबी ठाठ थे, एक दिन रहने के लिए इतना बड़ा महल बनवाया गया। शहंशाह थे। शहंशाह थे, मतलब बताओ एक दिन रहने के लिए भाई इतना खर्चा कौन करता है। उतने में तो हम पता नहीं कितने साल रोड ट्रिप कर लें। खैर, जहांगीर महल का ये जो पार्ट है, इसको एमपी टूरिज्म ने एक होटल में बदल दिया है। होटल का नाम है होटल शीश महल, और एमपी टूरिज्म की साइट से आप इसको बुक कर सकते हैं। तो हम लोग जहांगीर महल के पीछे वाले पार्ट में आ गए। ऐसे देखने को तो बहुत कुछ है अंदर में, घूमते घूमते, लेकिन बच्चे थक जा रहे हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ये छतरी है ना जी, हाँ, जो राजाओं की याद में बनाए जाते हैं। और वो सामने दूर एक ब्रिज दिख रहा है, बेतवा रिवर पे, पीछे बेतवा रिवर बह रही है, और ये बाउंड्री के पीछे है कहीं। और उधर जंगल है, पहाड़ है। ये शायद महल जो है ना इसीलिए बच गए क्योंकि ये वीरान सुनसान में थे, शहरों के बीच में नहीं थे। जंगल और पहाड़ों के बीच में होने की वजह से ये आज भी बचे हुए हैं। ये बच्चे उछल कूद में लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है हिस्ट्री से। उधर पे आप जो देख सकते हैं उसे ये कैमल हाउस कहते हैं। तो ऐसे ही कैमल का स्टेबल था। और इधर से व्यू देखिए, मस्त है। उधर पे कुछ टाइप का ये डोम चीज है, डिफेंस टावर जैसा दिख रहा है। और उधर पे महल, मंदिर, हर ग्रीनरी। दशु हर फोटो को बिगाड़ेगा ही और अब वो पता नहीं हेलीकॉप्टर कर रहा है। सोशल स्टडीज की क्लास में मैंने ये इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो मोहनजोदारो या हड़प्पा की साइड पे वेद बात टाइप का ये टैंक मिला था। तो यही देख के उसी की मुझे याद आ गई। हाँ, और सब फोर्ट घूमने के बाद और n नंबर ऑफ पिक्स लेने के बाद अब थोड़े थक गए हम लोग। अब जा रहे हैं लंच करने। टाइम हो रहा है 1:10। तो एक दो छोटे मोटे ढाबे और कैफ़े शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, वहीं चलते हैं खाने। तो हम लोग आए हैं कैफ़े नोबार्ड्स में। गूगल पर इसका रिव्यू पढ़ करके, ये बेतवा रिवर से थोड़ा पहले है और मेन रोड पे ही है। सिटिंग आउटडोर में भी है और इंडोर में भी है। वो बन मस्का है ना, ये तो बन, ये एग बन है, दैट इज वेज मैगी। एक और क्या था? बर्गर था जो अभी तक नहीं आया। कैसा है? अच्छा है। कैसी है? मीठा चटनी नहीं, नमकीन चटनी। मीठा तीखा जो भी है ना, ये इलाहाबाद में बहुत खाए थे। तीखा मीठा दोनों है। आप जब IIT की तैयारी करते थे। थोड़ा सा मीठा मिक्स कर दें? हाँ, थोड़ा मीठा थोड़ा तीखा दोनों। क्या जी, मजा आ गया सही में। अच्छा ना, स्ट्रीट फूड होता है। सनराइज किस तरफ से होता है? सामने से सर, दोनों फोर्ट के बीच में से निकलेगा यहाँ से। अरे वाह, तो ये तो चतुर्भुज टेम्पल हो गया, और वो तो जहांगीर महल हो गया। उसके बगल में सर राजा महल हो गया। और ये राम राजा मंदिर। हाँ, राम राजा मंदिर यहाँ हुआ है। हाँ, लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी जा सकते हैं। फिर जब हमारे यहाँ कोरियन, जापानीज एंड चाइनीज, हाँ, 3 एशियन कंट्री से आते थे, हाँ, तो सर वो कल ब्रज जरूर जाते थे। उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग सर, वो पेड़, हाँ जी सर, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग ये कल वृक्ष सिर्फ 15 है पूरे एशिया में। अच्छा। इंडिया में 8 है, 8 में से 2 ओरछा में है।
अच्छा। ये वैसे यूरोपियन जब आते थे तो उन्होंने बताया कि हाँ। ये अफ्रीकन प्लांट है सर, अफ्रीकन ट्री है जो इंडिया में नहीं होता है, एशिया भर में नहीं होता। कल्पवृक्ष को हिंदू माइथोलॉजी में सर शिव जी से रिलेट करते हैं और बोलते हैं जो आप इनसे मांगो वो पूरा होता है। बाकी बुद्धिस्ट लोग उनको बुद्ध भगवान से रिलेट करते हैं, इसलिए कोरियंस जाते हैं, वो बुद्ध धर्म को थोड़ा मानते हैं। आजकल फॉरेनर्स कम आ रहे हैं ना अभी तो नहीं तो सर हमारे यहाँ तो 90% उन्हीं की बुकिंग होती थी। हम लोग अभी आए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर घूमने। ये ओरछा में एक बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे है, एक हिलॉक पर है, ऊपर से पूरा ओरछा दिख रहा है और काफ़ी पुराना मंदिर है। छत पर कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। 16वीं या 17वीं शताब्दी की हैं और आज भी बची हुई हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाद हम आए हैं एक और स्पॉट पर। कल्प वृक्ष नाम है इस पेड़ का, जिसको देखने फॉरेन से, कोरिया से, चाइना से भी बहुत लोग आते हैं। जिस होटल में हम लोग रुके हैं वहाँ के ऑनर ने हमें इसके बारे में बताया कि अगर आप ओरछा आए हैं तो इसको एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। हिंदू धर्म में भी इसका बहुत सारा मान्यता है कल्प वृक्ष का, और बौद्ध धर्म में भी है। सामने ये जो दिख रहा है आपको, ये सब हैं छतरी, और यहाँ के जो राजा पहले होते थे उनकी याद में बनाए गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं। इन इमारतों को छतरी कहा जाता है। ये बुंदेलखंड के जो राजा होते थे या ओरछा के जो महाराज होते थे, उनकी डेथ के बाद उनकी याद में ये बनाई जाती हैं। तो ऐसे ऐसे करके बेतवा रिवर के किनारे बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई हैं, लोग इनको घूमने आते हैं। और सामने यहाँ बेतवा रिवर है। अरे नदी में पानी है, अच्छा खासा पानी है। तो ये तो बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है इन्होंने। अब घूमना हो गया तो मैडम गोलगप्पे पे आ गई। होटल वापस जाना पड़ेगा, बाबू उठकर रो रहा है। अभी अभी लवी का फ़ोन आया था। अब चलते हैं, नहीं तो घर में महासंग्राम शुरू हो जाएगा। तो अभी शाम के 7 बजे हैं और हम लोग एक लोकल फूड जॉइंट पाए हैं, लाला जी फूड्स प्योर वेज। यहाँ पर वेज बिरयानी और वेज कबाब यहाँ का फेमस है। लोकेशन गलत है आपका, उस चक्कर में बहुत लोग, रिव्यू अच्छा है तो बहुत लोग खोजते हैं और मिलता है नहीं। एक्चुअली क्या, जब ओपन किया था तो वही किया था, तो उन्होंने वहाँ पे कर दिया। अच्छा, उसका शिफ्ट नहीं हो रहा है। अभी मैं भी डालता हूँ उसमें, रुकिए ना। कैसा है जी बिरयानी? बहुत टेस्टी है। अरे वाह, क्या क्या मिलाए हैं आप इसमें? मसाले होते हैं, सोयाबीन होता है, और जब हम सर्व करते हैं तो प्याज। हाँ, ये सोयाबीन है ना? हाँ, ये सोयाबीन। और पनीर है। ये पनीर है। ये कबाब और पराठे हैं, बहुत ही ज्यादा स्वाद है। इसको खिला दो। हाँ। और इसके साथ इन्होंने चटनी दे रखी है। अगस्त 2020 में हमने ओपनिंग की थी। हाँ हाँ। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट किया है, 15 दिन बाद यहाँ शिफ्ट कर लिया था। ओपनिंग की थी जहाँ गूगल का लोकेशन डाला हुआ है ना, पुराने लोकेशन। हाँ, पुरानी लोकेशन। हाँ।
अभी आपका करंट लोकेशन ये क्या कहेंगे? ये कैनरा बैंक के नियरेस्ट बगल में ये क्या होगा? ये राम राजा धर्मशाला है। हाँ, धर्मशाला के बगल में। हाँ, राम राजा धर्मशाला के जस्ट बगल में ही। हाँ, आपका कबाब भी अच्छा था, बिरयानी तो मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत मजा आया। थैंक यू। साउंड एंड लाइट शो देखने हम लोग आए हैं जहांगीर महल, या यूं कह लो ओरछा फोर्ट में, बट वो टाइम है 7:45 रात को। ये महल चमचमाता हुआ और बगल में ये होटल है जो मैंने पहले दिखाया दिन में, होटल शीश महल, MP टूरिज्म का है। कोविड की वजह से यहाँ भी हालत ख़राब है, सिर्फ 2 कमरे इसके लगे हुए हैं ऐसा पता चला है। और साउंड एंड लाइट शो चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी श्योर नहीं है, क्योंकि 7:45 तक अगर मिनिमम 6 लोग हुए तो साउंड एंड लाइट शो चलेगा, अदरवाइज ये कह रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा। कल भी नहीं हो पाया था और अभी हम लोग सिर्फ हमारी फैमिली आई है तो 3 ही लोग हैं। मंगौड़ी खाकर और चाय पीकर हम लोग इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। साउंड एंड लाइट शो तो नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पब्लिक ही नहीं जमा हुई। रात के करीब 8:30 हो गए हैं। इसके बाद हम लोग जा करके सिंपल पैकिंग करेंगे और कल निकलना है फिर दिल्ली। तो आज रात को अच्छे से रेस्ट कर लेंगे क्योंकि कल पटना से आते समय ज़्यादा देर तो सोए नहीं है, 3 घंटे बस सोए हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग पर, नए रोड ट्रिप पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय।